आयो आबा भाई बहन दुलार छुआ मन सब मन के मोर वर से जय धर्मे और जोहार। आज हमार लगिन बहुत बड़का दिन है के आज पूरे दुनिया में विश्व आदिवासी दिवस के नाम से आज के दिन में आदिवासी मान एकजुट हुआ था। लेकिन विडंबना के बात ही के कि सुंदरगढ़ जिला में 12 लाख आदिवासी 12 लाख आदिवासी में से आज हमरे यहाँ एक जगह में हमरे आज आदिवासी दिवस मना थी। आज राउरकेला शहर में भी बहुत सारे जगह में हुआ थे। लेकिन मोर काहे के रहे बात के कि जब तक हमें आदिवासी होई करे अब शहर के कब्जा नहीं करब और शहर में ताकत नहीं देखब तब तक आदिवासी के कोई नहीं पूछ पाएगा। हमारे यहाँ आदिवासी का समस्या बहुत है। सबसे बड़ा चीज है कि मने जमीन, जिस तरह मछली के पानी से अगर निकाल दिया जाएगा तो मछली जो है वो मर जाएगा। ये हम लोग कहावत में सुने हैं। लेकिन आदिवासी का मामला में एक पूरी सोची समझी एक साजिश होता है कि आदिवासी को सिर्फ और सिर्फ जमीन से बेदखल कर दो, आदिवासी खत्म हो जाएगा। और यही पॉलिसी शुरू से चलते आ रहा है। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ 7,500 साल पहले जिस समय में हड़प्पा सिंधु सभ्यता डेवलप हुआ था, उस समय में हमारे देश में आदिवासियों का संख्या कितना था ना 100% आदिवासी का संख्या था और 100% आदिवासी का पास में जमीन था। उसके बाद में 4000 साल पहले जब आर्यन लोग आया इस धरती में, तब भी हमारी जनसंख्या 100% जनसंख्या था और हमारा जो जमीन भी 100% था। जब 1400 ईस्वी में 1400 साल पहले जब मुगल ने आया, उस समय में हमारे जनसंख्या जो है 100% जनसंख्या था और हमारा जमीन जो था वो 70% था। एकदम क्रोनोलॉजी को समझने के लिए कोशिश कीजिए। 70% हमारे पास में जमीन बचा। उसके बाद में 1835 ईस्वी में लॉर्ड मिकेल वो एक अधिकार बना के लाए, राइट टू एजुकेशन लेके आए। और उस समय में 600 कॉन्वेंट स्कूल बना और उस समय में हमारा जो जनसंख्या हुआ 70% हमारा जनसंख्या था और 65% हमारा जमीन रहा। उसके बाद में सत्ता का माने हस्तांतरित हुआ, सत्ता अदला बदला हुआ। कब हुआ ना 1947 मसीहा में देश स्वाधीन हुआ। जब देश स्वाधीन हुआ उस समय में हमारे पास में जमीन 65% जमीन रहा और हमारे जनसंख्या रहा 18%। 18% माने हमारा जनसंख्या रहा 18% और जमीन रहा 65%। 1950 में संविधान बना। 1950 में जब हमारा पास में संविधान बना, उस समय में हमारा जो जनसंख्या रहा 8%। 10% जो जनसंख्या जो है वो उसको विस्थापित किया गया और हमारा पास में जमीन कितना रहा ना 3% जमीन रहा। 3% जमीन। और अभी भी
अभी भी हम वही जमीन के लिए लड़ रहे हैं। आज हमारा जो जमीन जो है वो हमारा जमीन नहीं है, हमारा बाप दादा ने इस जंगल को काट के वो जमीन बनाया और उसका बाद में वो चीज हमारा पास में आया। और आज जो जमीन जो है सरकार जो पॉलिसी बना रहा है कि आदिवासी जहाँ जहाँ आदिवासी है उस जगह का जमीन को खाली करवा रहा है। और पूरे साजिश के तहत एक दिन ऐसे समय आएगा कि ना हमारे पास में ना जनसंख्या रहेगा ना हमारे पास में जमीन रहेगा। उसीलिए मैं एक बात यहाँ बोलना चाहता हूँ इस मंच के आधार से, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आदिवासी वो बनेगा जिसके पास में अपना परंपरा जीवित रहेगा, जिसके पास में अपना संस्कृति जीवित रहेगा और जिसके पास में अपना भाषा जीवित रहेगा। जब तक हम ये सब चीज को छोड़ते जाएंगे तो आदिवासी एक दिन पूरा साफ हो जाएगा। आज हम अपना मूल परंपरा को हम छोड़ते जा रहे हैं। हम आज ऐसा जगह में हम लोग पहुंचे हैं कि आज डीजे बजा दो, आज कोई माइक बजा दो तो नाचने गाने के लिए हजारों वहाँ पर लाखों की संख्या में वहाँ भीड़ जुट जाएगा। लेकिन कोई अपना चीज बचाने के लिए या तो कोई अच्छा चीज के लिए जब हम इकट्ठा करते हैं तो कोई वहाँ पर शामिल नहीं होता है। यही विडंबना है हमारे पास। आज हम जैसे अभी लाल सिंह जी ने बता रहे थे कि आदिवासी शेर है तो शेर है तो हमको शेर जैसा हमको रहना पड़ेगा। हमको हर चीज में लड़ने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। और इसमें जितना भी यहाँ पर हमारा राउरकेला हुआ या तो पूरे भारत देश में जहाँ बड़ा प्रोजेक्ट सब बना है, सब चीज आदिवासी इलाका में बना है और सबसे ज्यादा आदिवासी ही विस्थापित हो रहा है। अभी भी जो भी प्रोजेक्ट बन रहा है आदिवासी विस्थापित हो रहा है। लेकिन हम लोग ये चीज भूल जाते हैं कि मतलब हमको क्या करना है और हमको कैसे लड़ना है, वो रणनीति हम तैयार नहीं कर पाते हैं। और एक चीज में जितना भी हमारा विस्थापित भाई बहन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आज हम खाली लड़ने के लिए हम लोग ये करते हैं, लेकिन हम कभी भी मिल बैठ के हम पॉलिसी बनाने का ऊपर में विचार नहीं करते। हमारे माननीय विधायक लोग हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे पास में उड़ीसा विधानसभा में 33 विधायक लोग हैं आदिवासी। अगर 33 विधायक अगर एकजुट हो जाएंगे तो आदिवासी का पॉलिसी बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? तो वही पॉलिसी हमको बनाना है। हम कितना लड़ेंगे, कितना हमारा बाल बच्चा, हम लड़ेंगे, हमारा बाल बच्चा लड़ेगा, उसका बाल बच्चा लड़ेगा, लड़ते आज हमारा ये नौबत आ चुका है। उसीलिए मैं हमारे विधायक लोगों को मैं विनती करना चाहता हूं कि विधानसभा में ऐसा एक पॉलिसी बनाइए जमीन के ऊपर में, जो कि हमारा आदिवासियों का जमीन सुरक्षित रहे